वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा देख रहे हैं, क्लास इकोनॉमिक्स। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं चैप्टर 3, है ना, क्लास 11th में। तो चलिए कलेक्शन ऑफ डाटा को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, है ना। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, द्वितीय आंकड़े समंकों का संकलन क्या है, कैसे है ना, ये सब चीज आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा होता क्या है। तो देखिए, इसमें है कि वे आंकड़े या समंक हम उसको बोल सकते हैं जिन्हें पहले से ही किसी व्यक्ति, मतलब उसको क्या है कि प्राइमरी डाटा में क्या था कि वो खुद के लिए करता था, लेकिन सेकेंडरी में क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी अन्य उद्देश्य से, है ना, कोई दूसरी उद्देश्य से संग्रहित किया जा चुका होता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति, है ना, के लिए इनका उपयोग करता है, उसे द्वितीय आंकड़े कहते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी किसी व्यक्ति तथा या बोल सकते हैं तो संस्था या मतलब कि कंपनी अपने उद्देश्य की पूर्ति, अपना जो उसका उद्देश्य है उसको, उसकी अपना जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए वो क्या करती है कि कलेक्शन करती है, क्या, सेकेंडरी डाटा, है ना। तो वो कलेक्शन करना सेकेंडरी डाटा अपना खुद के कामों के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय आंकड़े कहते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि इसमें होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाओं है, सरकारी है, गैर सरकारी है, शोध संस्थाओं के अपने अनुसंधान कार्यों से प्राप्त होते हैं। मीन्स क्या है कि समाचार पत्र हम मान ले, तो समाचार पत्र जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, मतलब देखिए, किसी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति या तो संस्था, उद्देश्य की पूर्ति। मेरा समाचार पत्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या होता है, जानकारी लेना। तो वो जानकारी जो हमें मिलती है, वो जानकारी पहला काम जो करता है, वो पहला क्या होता है, वो प्राइमरी डाटा होता है। पहला काम करता है, हर एक चीज को रिसर्च करता है, कलेक्शन करता है, जनगणना करता है, जाता है, उसके बाद वो किसी दूसरे संस्था को या किसी दूसरे व्यक्ति को बोल सकते हैं, वो क्या करता है, सबमिट करता है। तो वो व्यक्ति जब पब्लिश करता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको यूज करता है। मतलब कि हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम न्यूज़पेपर पढ़ लिए, तो न्यूज़पेपर एक क्या है, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा है ना। अब हम इसमें जानेंगे पत्रिका जो उसमें काम करते हैं वो सब क्या करते हैं, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। सरकार क्या है, सेकेंडरी है, गैर सरकारी भी है, शोध संस्थाएं जो चीज रिसर्च करते हैं, ऐसी संस्थाएं कोई भी चीज के बारे में, है ना, उसके बाद में अपने अनुसंधान कार्यों से प्राप्त होते हैं। तो वो सब क्या है, ये सब मेरा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जानेंगे आगे बच्चों कि सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, है ना, इसका जो स्रोत क्या है, इसका सेकेंडरी डाटा का। तो स्रोत जो होता है वो दो होता है। एक होगा मेरा पहला पब्लिश्ड और दूसरा अनपब्लिश्ड, है ना, पब्लिश्ड सोर्स, दूसरा अनपब्लिश्ड सोर्सेस, है ना। देखिए, अब ये दोनों के बारे में हम लोग चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो बच्चों, अब हम लोग जैसे देख लिए कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा देख रहे हैं, उसमें जो मेरा सेकेंडरी डाटा का जो सोर्सेस है वो मेरा दो है। अभी हम लोग देखें, सबसे पहला में हम लोग देखेंगे पब्लिश्ड सोर्स, है ना। जो क्या होता है पब्लिश्ड सोर्स, उसमें क्या क्या आते हैं वो सारा हम लोग देखेंगे। तो पब्लिश्ड में सबसे पहला मेरा होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, है ना। जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिकेशन करती है, क्या क्या है उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला ए नंबर में है पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, है ना। दूसरा में है इकोनॉमिक सर्वे, और सी नंबर में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन बुलेटिन, है ना। या तो फिर हम उसको बोल सकते हैं जो रिजर्व बैंक क्या करती है कि अपना क्या करती है, इंडियन बुलेटिन में वो पब्लिश करती है ना, कि क्या क्या ये रिपोर्ट सब है। आगे में डी में है इंडियन ट्रेड जर्नल, है ना। ई नंबर में है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस, है ना। ये सब के बारे में, करेंसी के बारे में या फिनेंस के बारे में जो हमें रिपोर्ट मिलती है, या तो फिर हम बोले तो इंडियन ट्रेड के बारे में जो हमको जर्नल मिलती है। 5 नंबर में है, ओ सॉरी, एफ नंबर में है 5 ईयर प्लान, है ना। पंचवर्षीय योजना जो हम लोग प्लानिंग में करते हैं काम, वो कौन करती है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन करती है ना। एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सब सारा अभी हम लोग क्या देखें, गवर्नमेंट में देखें। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग सेकंड नंबर देख रहे हैं, पहला में पब्लिश सोर्सेस में हम लोग सेकंड नंबर अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ना। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन में
पहला है एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा में है आपका एनुअल रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, सी नंबर में है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये सब क्या है कि देखिए इंटरनेशनल में अगर हम बात करें है ना सेकेंडरी डाटा के बारे में, तो एनुअल रिपोर्ट हो सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो सकता है, उसके बाद में एनुअल रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक में जो होता है वो होगा आपका, जो रिपोर्ट हमें मिलती है ना, ये सब क्या एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सारा कमीशन फॉर एशिया या पैसिफिक सब हो सकता है ना। थर्ड नंबर में हम देखेंगे सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होगा, फोर्थ नंबर में है रिपोर्ट ऑफ कम्युनिटी एंड कमीशन, है ना। तो ये हम अभी देखें इंटरनेशनल पब्लिकेशन में जो हम लोग सेकेंडरी डाटा कवर कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पहला जो हम लोग देख रहे हैं पब्लिश सोर्सेस में, हम लोग देखेंगे फिफ्थ नंबर में पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें क्या होगा, वो ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो रिसर्च करते हैं, है ना, साथ ही साथ क्या करते हैं पब्लिकेशन का काम करता है। जैसे पहला में हम देखेंगे यूनिवर्सिटी रिसर्च ब्यूरो, है ना, आगे में देखेंगे नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सी नंबर में है मेरा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो वो सब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं सेकेंडरी डाटा में देख रहे हैं। तो ये हो गया, आगे हम लोग सिक्स नंबर में देखते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम लोग सेकेंडरी डाटा जो हम लोग देख रहे हैं उसमें जो हम पहला सोर्सेस जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग जो पब्लिश सोर्सेस के बारे में देख रहे हैं, उसमें मेरा सिक्स नंबर में क्या है कि न्यूज़पेपर एंड जर्नल, है ना। न्यूज़पेपर क्या होता है, कैसे हम लोग सेकेंडरी डाटा में उसको देखते हैं, वो सब सारा अभी इसमें देखेंगे। कि इकोनॉमिक्स पहला में क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स, है ना, जो हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं वो एक होता है इकोनॉमिक्स टाइम में, हम लोग उसको सेकेंडरी डाटा में कवर करेंगे। वो सब सारा हम लोग को डाटा मिलता है किसमें, इकोनॉमिक टाइम्स में। सेकंड में है बिजनेस स्टंट, मतलब बिजनेस का क्या स्टंट चल रहा है वो सब सारा डिटेल्स हम लोग इसमें जानकारी मिलती है। तो सी नंबर में है क्या है मेरा, दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस, है ना। तो फाइनेंशियल के बारे में सारा डिटेल्स अगर आपको जानना है तो वो मेरा सेकेंडरी डाटा में आएगा कि क्या क्या होता है। डी नंबर में है कॉमर्स, है ना, कॉमर्स में क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्या डाटा है, क्या वो आपका क्या कवर कर रहा है, ये सारा देश दुनिया के बारे में क्या है, कॉमर्स के बारे में आपको इसमें सेकेंडरी डाटा में देखने के लिए मिलेगा, है ना, किसमें, न्यूज़पेपर एंड जनरल। एंड सी है आपका योजना, योजना के बारे में जानकारी हमें मिलती है न्यूज़पेपर देखने में कि क्या योजना कब आ रही है, कौन सी योजना में क्या क्या लाभ है, ये सब सारा चीज़ देखते हैं। और अगर हम लोग न्यूज़पेपर की बात करें, जैसे मेरा लोकल न्यूज़पेपर बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, पहला में हम देखेंगे हिंदुस्तान, है ना, दूसरा हम लोग देखेंगे तो क्या प्रभात खबर देख सकते हैं, सी नंबर में दैनिक भास्कर दे सकते हैं, डी फॉर दैनिक भास्कर, है ना, पी फॉर प्रभात, एच फॉर हिंद फॉर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। तो ये सब जो हमारे पास जो लोकल न्यूज़पेपर है वो जो हम लोग रोज पढ़ते हैं वो सब क्या है, कलेक्शन हम करते हैं किसका, सेकेंडरी डाटा का। तो क्लियर, ये सब अभी हम लोग सिक्स नंबर देखे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें मेरा अब लास्ट बच जाता है सोर्सेस, मेरा सेकेंड सोर्सेस अनपब्लिश्ड सोर्सेस। अनपब्लिश्ड सोर्सेस में क्या है कि पहला में हम देखेंगे कि अनपब्लिकेशन सोर्सेस, सेकंड में हम लोग देख रहे हैं उसमें है कि किसी दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा एकत्रित होते हैं जिनका प्रयोग पूर्ण सावधानी के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि वे अपूर्ण, अपर्याप्त एवं सीमित होते हैं। जी हाँ, ये अभी हम लोग क्या है कि जो अनपब्लिकेशन सोर्सेस है वो क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा एकत्रित होते हैं, है ना, कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा जिनका प्रयोग पूर्ण सावधानी के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि ये क्या है, अनपब्लिकेशन सोर्सेस है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं बच्चों। थैंक यू, है ना, आज की क्लास के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू।